साथियों, आज मैं कालेश्वर महादेव मंदिर में आज आरती दर्शनों के लिए आया हूँ और मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं और सभी लोगों को आज हमें यहाँ पर कालेश्वर महादेव मंदिर में सेवा देने का मौका मिला है। तो मेरे सभी दोस्त और हम सब लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ गौरव सैनानी, शरत असवाल, पहाड़ी बुला। और साथियों, आज हम आए हुए हैं कालेश्वर महादेव मंदिर में और आज हम कालेश्वर महादेव मंदिर में आरती में शामिल होंगे और देखते हैं, आज गुरुजी से भी बातचीत करेंगे। और मेरे साथ में मेरे साथी लोग आए हुए, पीछे आप देख सकते हैं, हम सारे लोग आज यहाँ पे आरती में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। और साथियों, ये है कालेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल लैंसडाउन मार्केट के बिल्कुल नीचे, जस्ट लैंसडाउन मार्केट से 100 मीटर नीचे होगा। तो ये यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके रहने के लिए भी गेस्ट रूम बनी है। और ये सीढ़ियाँ हैं जो बिल्कुल मार्केट से कालेश्वर मंदिर के लिए आती है। और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ और शनि महाराज का भी मंदिर है यहाँ पे। तो ये मंदिर प्रांगण, और इसके बाद अब हम जाएंगे आरती में शामिल होंगे मंदिर के अंदर। तो आइए चलते हैं आरती में। पंचानन राजे बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। तुमको इस दिन ध्यावत, मैया जी को सर्वहि मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत भरता, जग करता हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। माता पिता गुरु देवता को आदेशा, माता पिता गुरु देवता को आदेशा, जय गुरु विद्या तय गुरु का आदेशा, जय गुरु विद्या तय गुरु का आदेशा। भभूत माता भभूत पिता तीन लोकतानी, भभूत माता भभूत पिता तीन लोकतानी, महादेव की जटा की, भभूत पार्वती के हार की, या भभूत किसने हाणी किसने छाणी, माता पार्वती ने हाणी, पंसिद्धों ने छाणी, महादेव का मस्तक छाणी, महादेव का मस्तक छाणी। जिसके मस्तक पर लगे बाबा की भूत, जिसके मस्तक पर सजे बाबा की वो, दूर होती उसकी बातें, दूर होती कृष्ण, दूर है तो शिव भूत, और मेरे बोले न सुनो हरि ओम। और सब कालेश्वर महादेव की बजरंगे जय हनुमान, जय बजरंगे जय हनुमान। मेरे धुनी वाले बाबा, मेरे कालेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव, मधुगंगेश्वर महादेव, दंगलेश्वर महादेव, यमकेश्वर महादेव, एकेश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, मुन्नेश्वर महादेव, धौरवग्यारी के बाबा, गुरु गोरखनाथ जी, त्रिलोकी नयन बाबा, बद्रीनाथ भगवान जी, केदारनाथ बाबा, तीनों लोक के स्वामी शंभु महादेव बाबा, अपने भक्तों पर अपने आशीर्वाद की छाया हमेशा बना के रखना। या भभूत किसने हाणी किसने छाणी, माता पार्वती ने हाणी पंसिद्धों ने छाणी, हर माता पार्वती ने हाणी पंसिद्धों ने छाणी, महादेव का मस्तक छाणी, महादेव का मस्तक छाणी। जिसके मस्तक पर लगे बाबा की भभूत, जिसके मस्तक पर सजे बाबा की, या भभूत किसने हाणी पंसिद्धों ने छाणी, और महादेव का मस्तक छाणी, महादेव का। तो साथियों, यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के हमारे कालेश्वर मंदिर के धर्माचार्य जी।
तो आप आइए इनसे बातचीत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अच्छा गुरु जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे भगवान की सेवा देते हुए? मुझे लगता है 6 समय हो गया, 6 साल ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर भगवान की सेवा करते हुए, महादेव की सेवा करते हुए। जी सर, कुछ कालेश्वर महादेव के बारे में बताएंगे सर आप? देखिए क्या है कि जो उत्तराखंड का जो देवभूमि का क्षेत्र है, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र आदिकाल से ही देवताओं के, ऋषियों के, संतों की उपासना का केंद्र है, उनकी तपस्या का केंद्र है, उनकी साधना का केंद्र है। कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ पर कालू ऋषि नाम के एक ऋषि हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर की बहुत घोर तपस्या की 5000 साल पहले। और कहते हैं कि 5000 साल पहले जब पहले कालू ऋषि ने यहाँ पर उनकी तपस्या करी, तो भगवान शंकर ने उनको इस स्थान पर साक्षात रूप से दर्शन दिए थे। और कहते हैं कि भगवान शंकर, ये शिव पुराण में भी वर्णित है कि जहाँ पर भगवान शंकर साक्षात रूप से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उस स्थान पर भगवान शंकर अपने निराकार रूप में, अपने स्वयंभू रूप में विराजमान हो जाते हैं। और कहते हैं कि भगवान शंकर इस स्थान पर अपने निराकार रूप में, अपने स्वयंभू रूप में विराजमान है और एक सिद्ध पीठ है। और यहाँ कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र की गौ माता अपने यहाँ पर आकर के इस जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, इस शिवलिंग का स्वयं अपने दूध से अभिषेक किया करती थी। फिर सारे गांव के लोगों ने आकर के यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करी और उनको एक वचन दिया कि हमारी आने वाली जो गाय है, हमारी जो गाय का जो पहला बच्चा होगा और जो पहला दूध होगा, उस दूध हम आपको समर्पित कर देंगे, आपको अर्पित करेंगे। तब से बाबा ने उनका दूध लेना छोड़ दिया था। पूरा सिद्ध स्थान है और कहते हैं कि ये 84 गाँव के स्थान देवता हैं। और इस स्थान पर मैंने ये भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि जिनके कभी 14-15 साल तक जिनकी भाई उनकी संतान नहीं हुई, तो भगवान शंकर ने उनको यहाँ पर उनका अभिषेक करने पर भगवान शंकर ने उनकी मन्नत मांगने, उनकी मन्नत को पूरा किया और उनकी गोद को हरी किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो साक्ष्य हैं, जिससे लगता है कि जिससे प्रमाणित होता है कि जो पूरा स्थान है ये बड़ा सिद्ध पीठ का स्थान है। और ये आप जब मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा, एक आपको पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपको मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग आकर के इस बात का अनुभव करते हैं कि जब वो मंदिर के अंदर आते हैं, बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं और उनको आके यहाँ पर बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति का उनको अनुभव होता है। और कितने लोग तो मैंने ऐसे देखते हैं जो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं करती थी, आगे तो बैठ गए, ध्यान पर लगा दिया। तो वास्तव में जो स्थान है, क्योंकि ये स्थान ऋषियों की, मैंने कहा ना, आदिकाल से ऋषियों की, संतों की ये तपस्या का केंद्र है, उनकी साधना का केंद्र है। और कहते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे संत ऋषि जो यहाँ पर किसी गुप्त में रह करके, गुप्त में अपने व्यवहार में रह करके यहाँ पर अभी आज भी यहाँ पर भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे ये जो अखंड धूना चलता है, ये जो बगल में बिल्कुल ये बाबा का, तो इसकी सर इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या है कि कहते हैं कि भगवान शंकर को भस्म बड़ी प्रिय है। भगवान शंकर को 3 चीज़ें बड़ी प्रिय है, एक तो भस्म, एक रुद्राक्ष और तीसरा अपने नाम का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय का। और कहते हैं कि जो इन तीनों चीज़ों को धारण करता है भगवान शंकर, उसको बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जो ये भगवान शंकर का जो धूना है, महादेव का जो धूना है, ये अखंड धूना है। इसकी 3 समय पर, दिन में 3 समय इसकी सेवा होती है, सुबह शाम 2 समय पर इसकी पूजा होता है, धूना का पूजन होता है। तो कहते हैं कि इसकी जो भस्म है, यदि आप इसकी भस्म को धारण करते हैं, और हमारे यहाँ तो इसकी भस्म को लोग अपने घरों में रखते हैं, बड़े पवित्र स्थान पर रखते हैं। और माना कि किसी का बच्चा रहा तो कभी छल गया, डर गया, यदि आपने इस भस्म का थोड़ा सा टीका उसके ऊपर लगा दिया, तो कहते हैं कि भगवान शंकर महादेव उसको भयहीन कर देते हैं, उसको भय से दूर कर देते हैं। बड़ा इसका क्या बोलते हैं, चमत्कारी भस्म है। और कहते हैं कि भाई भस्म तो भगवान शंकर को बड़ी प्रिय है, तो लोग बड़े दूर दूर से आकर के इस धूने की जो अखंड धूना है, क्योंकि अखंड धूना होने के साथ साथ दोनों समय पर इसका पूजन होता है, धूनी का पूजन होता है बकायदा, जैसे धूनी का पूजन उसके अनुसार होता है। तो इसकी जो भस्म है, ये भस्म बड़ी चमत्कारी और निश्चित रूप से बड़ी ये कारगर भी है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा जो इस भस्म को अपने जीवा पर धारण भी करते हैं, लोग इसका सेवन भी करते हैं थोड़ी मात्रा में, और कहते हैं कि हमको इससे बड़ा इससे लाभ प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से ये तो बाबा की धुनी है। और मैं कहा ना, बाबा को तो धुनी बड़ी प्रिय है, बाबा को तो भस्म बड़ी प्रिय है। और जब बाबा को भस्म प्रिय है तो उसके भक्तों को भी इसकी भस्म बड़ी प्रिय होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये दिन रात जलता रहता है, अखंड धूना है। तो मैंने कहा ना, इसकी 3 बार इसके लिए इसकी सेवा होती है, सुबह, दिन में और शाम को। तीनों बार इसमें लकड़ी की व्यवस्था देखी जाती है, इसलिए धूना बड़ा अखंड रूप से जलता है। तो दिन रात कब से चल रहा है धूना यहाँ? बहुत सालों से चल रहा है। तो अच्छा, कुछ पता नहीं है कितने साल? अखंड धूना है, अखंड दिन रात जलता रहता है। कभी हुआ, कभी होगा, कभी बुझा भी होगा, हो सकता है, क्योंकि मानव व्यवस्थाएं बहुत। परंतु मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना काल में जब सब जगह मंदिर बंद थे, उस समय भी कोरोना काल में भी अखंड रूप से जलता रहता है। बिल्कुल। और भगवान शंकर की इतनी बड़ी कृपा, मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना काल था, और कोरोना काल में एक दिन जब लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी खत्म हो गई मंदिर की धोने के लिए, और उस टाइम आपको बताया कि पूरे देश में पूरा बंद था, कहीं से आने जाने की क्या बोलते हैं अनुमति नहीं थी। तो जब शाम को मैं आया, क्योंकि हमको 2 लोगों को यहाँ पर पूजा करने की अनुमति थी, तो हम शाम को जब यहाँ पर पूजा करने के लिए आए,
तो मैंने बाबा से कहा, बाबा देखो अब तो यहाँ धुना कैसे चलेगा, लकड़ी खत्म हो गई है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जून का महीना था, ना कोई आंधी ना तूफान। मैं जब सुबह आया तो आरती करने के ठीक सामने, मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ था, सूखा पेड़। हाँ सूखा पेड़, और बिना किसी आंधी तूफान के, ना वो कोई पेड़ ऐसे कच्चा पेड़ रहा होगा। तो उसके बाद लगभग उस जो पेड़ की लकड़ी थी वो 6 महीने तक उस धुने को जलाती रही। तो इसलिए कि भगवान शंकर भी चाहते हैं कि उनका धुना जो है प्रज्वलित होता रहे। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री। साथियों, आपको कालेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो कैसे लगा? कृपया लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका